मैंने स्पष्ट रूप से पहले प्रश्न में कबूला है कि 1 से 19 तक जलापूर्ति हो रही है। जो छूटा हुआ बसावट है, उस जो छूटा हुआ घड़ है, उसके लिए हमने निविदा निकाला है। फिर ये कहां सवाल उठ रहा है कि सभी घर को दे रहे हैं। आपके आदेश का एकदम पालन होगा, हम जांच करा देते हैं, लेकिन सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि मेंटेनेंस के लिए भी पर्यवेक्षक बहाल है और जैसे ही सूचना मिलती है समय समय पर विभाग मेंटेनेंस का भी काम करता है। अगर सर्किल रेट जाना चाहते हैं सभापति महोदय, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग सर्किल रेट है, तो सर्किल रेट को भिजवा देंगे। सर्किल रेट नगर परिषद का मामला है, अध्यक्ष महोदय, अलग अलग दोनों का सर्किल रेट होगा। अध्यक्ष महोदय, पहले सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सर्किल रेट जो पब्लिक डोमिनेंट में है, कहीं कोई ये छिपा हुआ मामला ही नहीं है। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो व्यवस्था करने की बात कही गई थी महोदय, इसके चलते जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को मतलब एमओ और निचले जितने कर्मचारी है उसके द्वारा शोषण दोहन किया जा रहा है महोदय। अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है, आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए वीरेंद्र जी, कोचिंग मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है, तो हम लोगों ने रेलवे से बात की है, रेलवे की कुछ जमीन उपलब्ध है, अभी द्विपक्षीय वार्ता होगा, रेलवे ने कुछ अपना शर्त रखा है। जैसे ही हमारी वार्ता रेलवे के साथ सफल होती है, हम लोग तुरंत इस काम को प्रायोरिटी के आधार पर कराएंगे। ठीक है। तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि अधिकारियों के द्वारा जो उत्तर दिया गया है कि 0 कर दिया जाता है और वहां का स्थान को धोया जाता है, वहां के लोगों को अगर दिया जाता, लाखों की आबादी में जिस प्रकार से बदबू आती है, वहां की जनता खुशबू को इंतजार कर रही है, तो कब माननीय मंत्री जी जो स्थान चयनित हुए हैं उस चयनित पर कब से काम लगेगा और वहां जो डंपिंग यार्ड है उसके साथ साथ गाड़ी का भी यार्ड वहां से हटेगा कि नहीं हटेगा? कि भूमि का चयन हो गया है, भूमि मिल गई है, अनापत्ति भी जिला प्रशासन के द्वारा उसके लिए दे दिया गया है। यथाशीघ्र हम अगले महीने ही कार्रवाई शुरू करेंगे और यथाशीघ्र जो माननीय सदस्य की चिंता है वहां के आम आवाम को लेकर के उनको यथाशीघ्र राहत मिलेगी, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। श्री रामविलास कामत। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए रामविलास जी। महोदय, जवाब मिला हुआ है और जवाब में आया है कि भूमि उपलब्ध होने एवं बोर्ड की बैठक से प्रस्ताव पारित होने तथा विभाग को अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जवाब के शुरुआत में ही बताया गया है कि नगर पंचायत पिपरा नवगठित नगर निकाय है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत पिपरा के पत्रांक 29 दिनांक 8/2/2025 द्वारा अंचलाधिकारी पिपरा को भूमि हेतु अधियाचना प्रेषित किया गया। महोदय, कहने का मतलब कि जब बोर्ड के बैठक में निर्णय लिया गया, प्रस्ताव पारित हुआ है, तभी तो जो है सीओ को पत्र लिखा गया है और जमीन की उपलब्धता भी है और बोर्ड से पारित भी है, तो कब तक माननीय मंत्री जी पार्क बनवाने का काम शुरू करवाएंगे, यह मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी निर्माण कार्य जमीन उपलब्धता के बाद ही हो सकती है। मैं माननीय सदस्य को एकदम आश्वस्त करता हूं कि जैसे ही सीओ के द्वारा अनापत्ति करते हुए जमीन उपलब्ध हो जाएगा, 3 महीने के अंदर इस काम में हाथ इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, यथाशीघ्र इसको बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। चलिए, हो गया। चलिए, बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री। श्री विद्यासागर केसरी। पूरक पूछिए विद्यासागर जी। जवाब आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जवाब में बताया गया है कि जोगबनी नगर परिषद में 1 से 19 वार्डों तक जो है जलापूर्ति जो है रेगुलर हो रही है और शेष जो है 20 से 28 वार्डों में जो है जलापूर्ति जो है पीएचडी के द्वारा की जाती है, जबकि यह बिल्कुल सरासर गलत है महोदय। और फारबिसगंज नगर परिषद का भी जो है उसी प्रकार से आया है कि सारे वार्डों में 2500 वार्ड में जो है जलापूर्ति नियमित रूप से हो रही है और सिर्फ एक वार्ड 17 में जो है कटे रहने के चलते जो है सप्लाई नहीं हो रही है।
मैं पूछिए। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी जोगबनी नगर परिषद है या फारबिसगंज नगर परिषद है, इन सभी वार्डों में जो है जलापूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जांच जो है सुनिश्चित कराने का विचार रखते हैं, क्योंकि यह महत्वाकांक्षी योजना बोले, माननीय बोले, मुख्यमंत्री बैठ जी का जाइए। है। बोल- महोदय, माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, लगता है माननीय सदस्य ने ठीक से इस जवाब को नहीं पढ़ा है। स्पष्ट रूप से इसमें जवाब दिया गया जवाब है। को नहीं पढ़ा है। मैंने जवाब नहीं पढ़ा है। इसमें स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया है कि जोगबनी में के 28 वार्ड में से 1 से 19 तक जो नल का जल है उसकी आपूर्ति की जा रही है पूर्व से, और इसमें जो नए बसावट नए घर जो जुड़े हैं, शेष घर के लिए निविदा निकाला गया है। पूरा घर आच्छादित नहीं है। हम तो स्पष्ट इसमें लिख रहे हैं कि 1 से 19 तक जलापूर्ति की जा रही है, और जो छूटा हुआ घर है उसके लिए जो है वो निविदा अखबार में निकाला जा चुका है, और निविदा की प्रक्रिया पूरा होते हम उस घर को भी जोड़ने का काम करेंगे। जहां तक फारबिसगंज का सवाल है, तो फारबिसगंज पहले से सुचारू रूप से क्रियान्वित हमारा नगर इकाई है। वहां 1 से 25 में 24 वार्ड में जलापूर्ति हो रही है। 17 वार्ड के अंदर कुछ सड़क निर्माण का काम हुआ, तो पाइपलाइन कटने के कारण यहाँ डिस्टरबेंस है। इसको भी हमने निर्देश दिया है कि तुरंत पूरा करा करके जो माननीय सदस्य की चिंता है उसका समाधान हम तुरंत करने में सक्षम होंगे। हो तो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा पूरक पूछना चाहता हूं पूछिए। कि पहला पूरक में माननीय मंत्री जी ने कहा कि सभी जगह जो है जलापूर्ति हो रही है, लेकिन यह बात एकदम बिल्कुल निराधार है। जो भी इनको जो है उत्तर दिया गया है पदाधिकारी के द्वारा, पूरक पूछिए यह ना। गलत है। दूसरी बात है, जो मेंटेनेंस जो है रेगुलर जहां भी जलापूर्ति हो रही है, सारे जो है वार्डों में जो है मेंटेनेंस जो है हर साल जो है किया जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन किन वित्तीय वर्षों में कितने कितने पैसे मेंटेनेंस पर खर्च किए गए। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, ये सवाल माननीय सदस्य के सवाल का पूरक का हिस्सा नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई प्रश्न इनका है, लिखित रूप से देंगे, विभाग इनको इसकी जानकारी देगी। लेकिन इन्होंने फिर वही पहला प्रश्न को दोहराया। मैंने स्पष्ट रूप से पहले प्रश्न में कबूला है कि 1 से 19 तक जलापूर्ति हो रही है। जो छूटा हुआ बसावट है, उस जो छूटा हुआ घर है, उसके लिए हमने निविदा निकाला है। फिर ये कहां सवाल उठ रहा है कि सभी घर को दे रहे हैं? माननीय मंत्री जी छूटे हुए घर के लिए निविदा निकाला है हमने। जांच कराना चाहते हैं। बैठिए ना, बैठिए। माननीय मंत्री जी, इन्होंने सवाल किया है कि मेंटेनेंस में कोई कमी हो रही है, तो मेरा आपसे आग्रह होगा एक बार उसकी जांच करा लीजिए ना। कमी है तो पूरा करा दीजिए, ठीक करा दीजिए। नहीं आपके आदेश का एकदम पालन होगा, हम जांच करा देते हैं। लेकिन सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि मेंटेनेंस के लिए भी पर्यवेक्षक बहाल है, और जैसे ही सूचना मिलती है समय समय पर विभाग मेंटेनेंस का भी काम करता है। तो चेक करा लीजिए। गलत ठीक है, गलत बैठ जाइए। बयानबाजी है। हो गया, कैसे जी, बैठ जाइए। ठीक है, जांच करा लिया जाए, हाँ, जांच कर दिया, हो करा गया। लिया जाए। श्री भाई वीरेंद्र। अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है पूरक और इसमें पूछिए। मैंने जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, 2 तरह का भूमि है। एक है पंचायत का और दूसरा है नगर परिषद का। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वर्णित पंचायत और नगर परिषद का जो सर्किल रेट है वो कितना सर्किल रेट है, ये मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि परियोजना दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में ये 2 अधिग्रहण का मामला है। बिहटा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल इनक्लेव का निर्माण, इसमें इन्होंने कहा है अध्यक्ष महोदय, पूछा है कि भूस्वामियों का अधिग्रहण भूमि का उचित मुआवजा की राशि नहीं दी जा रही है। मैंने पूरा विस्तृत जवाब दिया है अध्यक्ष महोदय कि कितने जो है पंचायत में कितने भूस्वामियों को राशि दी गई है, और जो राशि देने की का नियम है
कि भू अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार दर निर्धारण की प्रक्रिया है अध्यक्ष महोदय, और उसमें जो है परियोजना हेतु अर्चनाधीन भूमि का प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन तिथि को लागू MBR अथवा प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से पिछले 3 वर्षों में की गई समरूप किस्म की भूमि के निबंधित दस्तावेज में निहित विक्रय मूल्यों में से अधिकतम 50% की औसत की गणना करने पर दोनों में से जो अधिक है उसमें जो है दी जाती है, और वही नियम। और उसके बाद अगर किन्हीं को आपत्ति है तो फिर ऊपर उसकी व्यवस्था है कि आपत्ति दायर करेंगे तो फिर आपत्ति की सुनवाई करके जो है उनका भुगतान किया जाएगा, जो भी निर्देश होगा। तो यही व्यवस्था है, वो मैंने जो माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य पूछ रहे हैं वो मैंने उनको जवाब दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने जो कहा है सभापति महोदय कि उचित दर नहीं दिया जा रहा है, तो जो MBR रेट है और उसमें जो पूछ रहे हैं सर्किल रेट है क्या, सर्किल रेट के अनुसार ही दिया जा रहा है सभापति महोदय। सर्किल रेट पर इन्होंने आपत्ति नहीं, इन्होंने कहा है सभापति महोदय कि सर्किल रेट जो है, सर्किल रेट और या जो जिसमें ज्यादा हो तो उस दोनों में से जो ज्यादा हो वो दिया जा रहा है। तो सर्किल रेट क्या है वो मैं उनको भिजवा दूंगा, कल ही भिजवा दूंगा वहां पर सर्किल रेट क्या है सभापति अध्यक्ष महोदय। मानिए अध्यक्ष महोदय, जो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाह रहा था, न सर्किल रेट बता रहे हैं, न भूमि अधिग्रहित जो किया जा रहा है पंचायत स्तर का जो आवासीय भूमि है, और नगर परिषद का भी जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है वो भी आवासीय है। तो मैं केवल माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सरकार से जानना चाहते हैं कि वह दोनों का सर्किल रेट क्या, ये हमको बतावे ना, सर्किल रेट बतावे। माननीय सर मंत्री महोदय ने कहा है कि जो सर्किल रेट घोषित है 2 प्रकार के नियम बने, जैसा उन्होंने कहा, एक तो सर्किल रेट के हिसाब से, दूसरा जो 3 साल में रजिस्ट्री हुआ है उसका एवरेज निकाल करके दोनों में से जो मैक्सिमम है वो रेट किसानों को देने का नियम है। अगर आपको लगता है कि हाँ इस नियम का पालन कहीं नहीं हुआ है तो जरूर आपको इस बात को हाईलाइट करना चाहिए ताकि उसकी जांच करा लें वो। ये मैं तो इसीलिए तो आपके माध्यम से मैं जानना चाह रहा हूं कि सर्किल रेट वो बतावे सदन को कि सर्किल रेट दोनों का क्या है, तब ना हम आपको भेज देंगे। नहीं भेजेंगे नहीं सर, सदन का ये भेज देंगे, ये सदन का प्रॉपर्टी है, ये सदन का प्रॉपर्टी है अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी बतावे दोनों जगहों का जो सर्किल रेट है वो सरकार बतावे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं ये चाहता हूं कि वहां काफी किसानों का जमीन जा रहा है और अभी तक जो भूमि ली गई है उसका भुगतान भी नहीं हो रहा है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सर्किल रेट हमको बता दे ताकि हम जो सर्किल रेट से उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये हम जांच कराएंगे। हम पहले ये सर्किल रेट बता भेज देंगे आपको, जांच करा लीजिएगा, कोई होगा तो फिर बताइएगा। ये सर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपका संरक्षण किसानों का मामला है हुजूर। हाँ। ये किसानों का मामला है और सर्किल रेट अगर वो नहीं बताते हैं तो इससे दाल में काला लगता है हुजूर। नहीं, दाल में काला लगता है। उन्होंने पूरे नियम का हवाला दिया है, बता रहे हैं तो निश्चित रूप से दाल में काला है और किसानों के साथ जो भूमि किसान दे रहे हैं उसके साथ अन्याय होने की आशंका है। इसलिए मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो सर्किल रेट सरकार हमको बता दे, दोनों का बता देंगे, आपको जानकारी देंगे। अध्यक्ष महोदय आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न माननीय सदस्य पढ़े हैं। इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि सर्किल रेट के अनुसार नहीं मिल रहा, इन्होंने ये जो लिखे हैं कि उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, अगर उचित मुआवजा दिया जा रहा है और किनको कितना मुआवजा दिया गया वो भी मेरे पास सूची है। कितने गृह स्वामियों को आवासीय का दिया गया, किसको प्रगतिशील आवास का दिया गया, सारी मेरे पास सूची है। अगर सर्किल रेट जानना चाहते हैं सभापति महोदय, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग सर्किल रेट है, तो सर्किल रेट को भिजवा देंगे। सर्किल रेट नगर परिषद का मामला है अध्यक्ष महोदय, अलग अलग दोनों का सर्किल रेट होगा। अध्यक्ष महोदय सर्किल रेट जो पब्लिक डोमिनेंट में है, कहीं कोई ये छिपा हुआ मामला ही नहीं है। बिल्कुल, वो तो माननीय सदस्य जो है वरीय सदस्य हैं, वो तो पब्लिक डोमिनेंट में सर्किल रेट है और कोई वो छिपाने की चीज भी नहीं है, वो तो खुद देख सकते हैं सर्किल रेट क्या है। इन्होंने सर्किल रेट पर आपत्ति नहीं की थी, इसीलिए मैंने सर्किल रेट नहीं बताया। और कितने को
किस रेट से दिया जा रहा है वो भी मेरे पास सूची है, इसलिए कहीं कोई मामला ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब सर्किलेट तो पब्लिक डोमिनेंट में है, अभी तुरंत बाहर जाके देख सकते हैं। मैं इनको भिजवा दूंगा सर्किलेट क्या है। अध्यक्ष महोदय, जब आसन में आप बैठे रहते हैं सबको जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन आप पुकारते हैं ना कि माननीय मुख्यमंत्री, तो बोलते हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं कि सरकार बतावे कि सर्किल रेट दोनों का क्या है, ये बतावे सरकार। आप ऐसा करिए माननीय मंत्री जी, सर्किल रेट पता करके मुझे बता दीजिए, मैं इनको बता दूंगा। बैठिए। श्री कुमार कृष्ण मोहन और सुदय यादव, आप बैठिए। हो गया। पूछते हैं महोदय। पूरक पूछिए। अरे हम महोदय जवाब आया है और वही हमने सवाल भी बैठ किया था। बैठ जाइए। सारे सवाल महत्वपूर्ण है, बैठिए। सुदय जी का हो रहा है। पूरक पूछिए। भारत सरकार का मतलब हवाला दे करके तो हम बैठ जाइए। वो तो बना के रखे। बोलिए सुदय जी, पूरक पूछिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जन वितरण प्रणाली के दुकानों का मतलब संचालन करने की व्यवस्था पर सवाल था महोदय, तो वो सरकार कब मतलब लागू करना चाहती है उसको? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। अरे आगे बढ़ गए, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। जब प्रश्नकर्ता संतुष्ट है तो आप क्यों बीच में आ रहे हैं? बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने भारत सरकार का जो पत्र आया है उसके विषय में कहा है कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही इसको लागू करेंगे। महोदय एक पूरक है महोदय, जैसे ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो व्यवस्था करने की बात कही गई थी महोदय, इसके चलते जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को मतलब एमओ और निचले जितने कर्मचारी है उसके द्वारा शोषण दोहन किया जा रहा है महोदय। इसीलिए हुआ था कि इसको जल्द से जल्द मतलब सरकार लागू करे ताकि दुकानदार जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ठीक, उनका सुझाव है कि जल्द से जल्द लागू करिए। श्रीमती मंजू अग्रवाल, पूरा पूछिए। महोदय, जल्द से जल्द होगा, बैठिए। पूछिए मंजू जी। महोदय, मैं सरकार के आपको एक मिनट सुनो, एक बात तो हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए। वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है। ये 5-6 साल से शुरू हुआ, और इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते। अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है। अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है, आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए वीरेंद्र जी। कौन मोबाइल वाले करके बोल? मंजू जी खड़ी है, श्रीमती मंजू अग्रवाल, पूछिए। महोदय, मंजू जी पूछिए। अरे आप पूछिए। पूरक। महोदय, मैं सरकार के जवाब से असंतुष्ट हूँ। पूछिए पूरक। हमारा पहला पूरक है कि प्रखंड सरघाटी के ग्राम पंचायत बेला के वार्ड 11 बहेरी टोला तिवारी चक के लगभग 4 वर्ष पूर्व नल जल योजना को चालू किया गया था, जिसमें
270 घरों में पानी नहीं जा सका है, 2 ही 4 घर में जा सका है महोदय, इसकी जांच करा ली जाए। माननीय मंत्री, उनका कहना है घर छूटा हुआ है, जांच करा लिया जाए। विस्तार से जवाब दिया हुआ है। जिन घरों की चिंता कर रही माननीय सदस्य, वहां हम लोगों ने निविदा करा दिया है। इसी महीने निविदा का प्रक्रिया फाइनल हो जाएगा और अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा वहां पर। महोदय, हमारा दूसरा पूरक है महोदय, चिलिम पंचायत के वार्ड नंबर 17 और 2 टोला में नल जल योजना कब चालू की जाएगी, समय अवधि बता दिया जाए। माननीय मंत्री, अरे मैंने महोदय बता दिया है कि बता रही है कि लगभग 270 घरों में पानी नहीं जा रहा है। हमने जवाब दिया है कि 92 घरों में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और जो छूटे हुए टोले हैं वहां हम लोगों ने निविदा निकाल दिया है और अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। श्री मुकेश कुमार रोशन, श्री मुकेश कुमार रोशन, हो गया। पूछिए, पूरक पूछिए। पूरक पूछता हूँ महोदय, पूछिए। क्या यह बात सही है कि विगत 40 वर्षों से वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के रामशीष चौक पर बस पड़ाव का संचालन जिला प्रशासन के देखरेख में हो रहा है? यदि हाँ, तो वहां मूलभूत सुविधा, यात्री शेड, शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सरकार करने का विचार रखती है या नहीं? माननीय मंत्री, इसका स्पष्ट जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें मैंने दिया हुआ है। उत्तर माननीय सदस्य का आंशिक स्वीकारात्मक है। हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र में वर्तमान में कोई बस स्टैंड नहीं है। रामाशीष चौक पर NHAI की खाली जमीन पर फ्लाईओवर के नीचे बस का ठहराव होता है। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के राज्यादेश 35 दिनांक 10/6/21 के द्वारा हाजीपुर में बस और टेम्पू पड़ाव के निर्माण की स्वीकृति करते हुए 5,15,52,000 रुपया हाजीपुर को स्थानांतरित कर दिया गया। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 1848 दिनांक 11/7/23 के द्वारा समाहर्ता हाजीपुर से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होते ही इस काम को शुरू किया जाएगा, किंतु वहां भूमि की थोड़ी परेशानी है। तो अभी हम लोगों ने आगे बढ़कर इसमें रेलवे से बातचीत की है। वहां नगर में सर कहीं भी बस स्टैंड जहां बन सके वो सरकार की जमीन नहीं है। समाहर्ता का जो रिपोर्ट है और भूअर्जन पदाधिकारी को भी इसमें लगाया गया था। नगर के अंदर जहां बस स्टैंड की उपयोगिता है वहां कहीं भी सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। तो हम लोगों ने रेलवे से बात की है, रेलवे की कुछ जमीन उपलब्ध है। अभी द्विपक्षीय वार्ता होगा, रेलवे ने कुछ अपना शर्त रखा है। जैसे ही हमारी वार्ता रेलवे के साथ सफल होती है हम लोग तुरंत इस काम को प्रायोरिटी के आधार पर कराएंगे। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, आपका भी संबंध रहा है हाजीपुर से, आप जाते हैं। पिछले 40 वर्षों से अधिक से वहां बस का पड़ाव का संचालन जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कैसे माननीय मंत्री जी असत्य बोल रहे हैं कि वहां बस पड़ाव है ही नहीं? अब बताइए, हम लोग का जन्म कर्म वहां हुआ, आप भी जाते हैं हाजीपुर और जब भी जाते हैं महोदय, 1 मिनट महोदय, पिछले 2021 में हमने प्रश्न किया था। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू उस समय नगर विकास मंत्री भी थे। उसी समय माननीय मंत्री जी ने 5 करोड़ 15 लाख रुपया या 12 लाख रुपया जो भी है उसी समय उन्होंने निर्गत करने का काम किया। डबल इंजन का सरकार है महोदय, 4 साल से जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है महोदय। आखिर किस तरीके का डबल इंजन का सरकार है? पूरक पूछिए, अगर पूरक कोई है तो पूछिए। 4 साल हो गया, अभी तक जमीन नहीं उपलब्ध हो पाया। इसका मतलब सरकार इस बस पड़ाव का निर्माण कराना चाहती नहीं है। इसीलिए तो लगता है कि बैंक में वो पैसा महोदय बस पड़ाव का निर्माण कब तक सरकार कराना चाहती है, समय सीमा बताएं। सरकार ने तो बताया आपको कि जमीन, अरे सुनिए, दूसरे की बात सुनना चाहिए भाई, अपनी बात केवल कहने थोड़ी होता है। जो बस स्टैंड आप देख रहे हैं मैं भी देखा था, लेकिन जब कहा उन्होंने कि वो NHAI की जमीन पे फ्लाईओवर के नीचे रहती है, वो बिहार सरकार की जमीन नहीं थी और सैंक्शन रुपया हुआ और इन्होंने कहा जमीन अधिग्रहण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जमीन जब सरकारी बिहार सरकार की नहीं है तो विभाग ने पहल करके रेलवे से बात कर रही है कि वो जमीन मिल जाए
ताकि वहां बस स्टैंड की सुविधा उपलब्ध हो जाए। क्या ये तो कहा उन्होंने। एक मिनट महोदय, इसमें उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है। कोई उत्तेजित नहीं हो रहा है महोदय। आप बताइए कि वहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पैसा वसूली किया जा रहा है या नहीं, वहाँ पर बस पड़ाव के अंदर पैसा वसूली हो रहा है या नहीं हो रहा है? जब पैसा वसूली हो रहा है तो वहाँ मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अरे भाई मिलनी चाहिए, तभी तो रुपया सैंक्शन हुआ ना, 5 करोड़ रुपया डेली वसूली हो रहा है महोदय। 40 साल से वसूली हो रहा है वहाँ बैठिए जिला प्रशासन के द्वारा, और बस का पड़ाव का निर्माण नहीं किया जा रहा है। रेलवे से जल्दी बातचीत कर। महोदय कई राज्यों का बस का संचालन होता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है, लेकिन डेवलपमेंट का सरकार की इच्छा भी है वहां बस स्टैंड बना के यात्री सुविधा स्थापित करे। तभी बिहार सरकार ने रेलवे से बातचीत किया है। जो एक बात माननीय सदस्य को समझना होगा कि बस स्टैंड वहां बने जहां यात्री को सुविधा हो। अब हम शहर के बाहर ले जाके बस स्टैंड बना दे तो गरीबों को टेम्पू का भाड़ा इतना देना पड़ेगा कि बस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा बस स्टैंड का। तो संवेदनशीलता के साथ आप विषय को समझिए। सरकार संवेदनशील होकर रेलवे से बातचीत करते हुए रेलवे के जमीन को के साथ उनके साथ एग्रीमेंट करके हम बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं और पूरी नागरिक सुविधा वहां उपलब्ध कराएंगे। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। महोदय एक मिनट महोदय, वहाँ पे BSNL गोलंबर के पास बिहार सरकार का 10 एकड़ जमीन है रामसी चौक पर ही। सरकार को कई बार हमने भी वहाँ पर DM से भी बात करके और उक्त स्थल पर कमिश्नर भी आकर के उस जमीन का निरीक्षण किए, लेकिन आज तक 4 साल बीत जाने के बाद भी वहाँ पे बस पड़ाव का निर्माण नहीं हुआ। महोदय आपका जमीन वहाँ पर है, आप बना दिया जाए, क्या दिक्कत है महोदय? समय सीमा कैसे हो सकता है भाई? जब रेलवे से बात कर रहे हैं तो आप भी बताइए, आप तो मंत्री रहे हैं और उनका जवाब होने दिया ना। माननीय सदस्य ने जी जमीन का जिक्र किया, एक बार उसको दिखवा लीजिए। श्री अजय यादव, श्री जयप्रकाश यादव आया है। मैं पूछता हूँ, पूछिए जयप्रकाश जी। मैं पूछता हूँ महोदय, जवाब हमारे पास नहीं आया है। माननीय मंत्री नगर विकास जयप्रकाश जी का। अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत नरपतगंज के सभी वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु विभागीय पत्रांक 3004 नवी एवं अभी पटना के द्वारा 25/9/24 के द्वारा निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश के आलोक में नगर पंचायत नरपतगंज के सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु नगर पंचायत नरपतगंज के पत्रांक 343 26/10/24 के द्वारा सभी वार्डों में लगे पोलों का सर्वेक्षण हेतु कमेटी का गठन किया गया है। गठित कमेटी द्वारा सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है एवं नगर पंचायत नरपतगंज कार्यालय के पत्रांक 44 14/1/25 के द्वारा कनीय अभियंता नगर पंचायत नरपतगंज को LED स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन का प्राक्कलन तैयार करने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। इस माह के अंत तक प्राक्कलन तैयार कर लिया जाएगा। प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात निविदा प्रकाशित कर सभी प्रक्रिया पूर्ण कर एजेंसी का चयन किया जाएगा और यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ लाइट लगाने का कर दिया जाएगा। हो गया जयप्रकाश जी। ठीक है, माननीय मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री फतेह बहादुर सिंह, पूरक पूछिए फतेह बहादुर जी। महोदय जवाब आया है कि जो नारायण मेडिकल कॉलेज द्वारा खाता 560, खेसरा 528 और 529 में 4 एकड़ 25 डिसमिल जो जमीन उनका है, उसमें विद्यालय का 80 डिसमिल जमीन अतिक्रमण किए हैं और ये उच्च न्यायालय का आदेश जो है आया था 2016 में। ये आदेश आया था 30 जून 16 को कि विद्यालय का जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने का हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, लेकिन आज 9 साल बीत जाने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या इन अधिकारियों पर जो 9 साल में
विद्यालय का जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाए, इन अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, शांति बना रखे ना, प्रश्नोत्तर हो रहा है, लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है ना। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है माननीय सदस्य मेरा उत्तर नहीं पढ़े। मैंने स्पष्ट कहा, इन्होंने जो कहा 3/6/16 को उच्च न्यायालय का आदेश था, लेकिन तुरंत अध्यक्ष महोदय पुनः एमजेसी नंबर 3631/2016 को जो है दिनांक 7 को स्थगन आदेश भी पारित था उच्च न्यायालय का, मैंने स्पष्ट लिखा है। और उसके बाद जो है 17/12/24 को स्थगन आदेश समाप्त हो गया है, तो उसके लिए अंचलाधिकारी डिहरी के ज्ञापनांक 450 दिनांक 13/3/2025 द्वारा स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद पुनः नोटिस निर्गत कर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से उनको उत्तर में लिखा है, इसलिए 7 साल या 8 साल से महोदय मेरा अतिक्रमण नहीं हो रहा है, इससे बात। महोदय मेरा दूसरा पूरक है, अंचलाधिकारी के द्वारा जो है, अंचलाधिकारी के द्वारा लेटर नंबर 271 4/2/25 को एक नोटिस दिया गया था विद्यालय को कि 20/2/25 तक अतिक्रमण हटा लीजिए, लेकिन और जो लेटर नंबर 450 जारी हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 13/3 तक आपने अतिक्रमण हटाने का काम नहीं किया है। 27/3/25 तक आखिरी आदेश अंचलाधिकारी के द्वारा मेडिकल कॉलेज को दिया गया है अतिक्रमण हटाने के लिए, तो क्या 27/3/25 तक अगर मेडिकल कॉलेज द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो सरकार बलपूर्वक विद्यालय का अतिक्रमण मुक्त कराने का कब तक इसका आदेश देती है और कब तक विद्यालय का जमीन अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा? इधर 27 के बाद ना निर्णय होगा महोदय। उसका एक जो डेट दिया गया तो 27 अगर वो हटा लेंगे जरूरत नहीं पड़ेगा। महोदय एक डेट जो है 25/2 तक दिया गया था, जिसमें आपने जो पढ़ा मैं वही कह रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, आपने जो पढ़ा मैं पढ़ रहा हूँ। महोदय 27/3 तक उनको हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि अगर 27/3 तक नहीं हटाते हैं तो 27 तो उसके बाद 27/3 के बाद सरकार जवाब नहीं ना होता फतेह बहादुर जी, सरकार क्या कार्रवाई करेगी और विद्यालय का 80 डिसमिल जमीन कब तक मुक्त करा देगी? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है और उत्तर है, उन्होंने ठीक कहा है कि ज्ञापनांक 271 दिनांक 4/2/25 द्वारा अतिक्रमणकारी के विरुद्ध 450 नहीं 4 पहले 271 वो तो हो गया, दिनांक 4/2/25 द्वारा अतिक्रमणकारी के विरुद्ध नोटिस निर्गत किया गया था। पुनः अंचलाधिकारी डिहरी रोहतास द्वारा ज्ञापनांक 450 13/3/2025 से अतिक्रमणकारी को अंतिम चेतावनी देते हुए अंतिम चेतावनी दी गई है 27/3/25 तक प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु नोटिस निर्गत कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, तो उसको 27 को समय है। अरे भाई, अगर मगर में जवाब होता है, ललित जी बैठ के जवाब बोल रहे हैं तो मंत्री रहे हैं, अगर मगर क्यों रहे हैं? आप क्यों सुन रहे हैं? महोदय, इनके जवाब में स्पष्ट नहीं है कि एक कब तक अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा, सरकार स्पष्ट करे। जब कोई कानूनी नोटिस दी गई 27 तक खाली करने का, तो पहले कैसे तय हो जाएगा? 27 के बाद नहीं तय होगा। महोदय, अगर 27 तक खुद नहीं अतिक्रमण अरे भाई, ये पहले से कैसे अनुमान किया तो जाएगा? 27/3 के बाद सरकार विद्यालय का जमीन कब तक अतिक्रमण मुक्त करवाने का विचार रखती है, ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। नहीं होता है ना, 27 तक अगर समय दिया गया है, 27 को नहीं करेंगे उसके बाद ना सरकार महोदय विचार करेगी। महोदय, सरकार उसका एक डेट निश्चित करे। मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय विद्यालय का 80 डिसमिल जमीन कब तक मुक्त करा देंगे, एक डेट दे दें। महोदय, एक डेट दीजिए। नहीं, आपका हो गया, आपका कहाँ? महोदय, जवाब नहीं मिल रहा। जी बैठिएगा तब ना होगा, आप खड़े रहेगा। बैठिए आप, बैठिए नहीं बैठिए आप, क्या पूरा
तो क्या गारंटी है कि तीसरे बार में हटा दिया जाएगा? जिनका कोवेज है, अध्यक्ष महोदय, नारायण मेडिकल जिसका कोवेज है, वो भाजपा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। बैठिए। आप उनके सवाल को हल्का कर दिया, आपने हल्का कर दिया पॉलिटिकल बात करके। बैठ जाइए। श्री रणविजय साहू, नहीं बढ़िया। पूछता हूं महोदय, पूरक पूछिए। महोदय उत्तर प्राप्त नहीं है। माननीय मंत्री रणविजय साहू जी का जवाब। अध्यक्ष महोदय, ये हस्तांतरण हुआ है अध्यक्ष महोदय सामान्य प्रशासन विभाग में, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग में हस्तांतरित है प्रश्न, क्योंकि बिहार लोक सेवा अधिकार के अंतर्गत है। ट्रांसफर हुआ है, अगले बार आएगा। ट्रांसफर हुआ है, अगले बार आएगा। श्री अशोक कुमार चौधरी, पूरक पूछिए। माननीय मंत्री नगर विकास। उत्तर दिया हुआ है। नगर आयुक्त पटना के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित स्थल की भूगर्भीय नाला के मेन होल का मरम्मतीकरण करने के लिए नगर निगम पटना के द्वारा दिनांक 25 को प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। सशक्त अस्थायी समिति के उपरांत राशि की उपलब्धता के आधार पर निविदा निस्तार कर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है, इस कार्य को प्रायोरिटी में निविदा पूर्ण होते ही हम लोग कराएंगे हुजूर। ठीक है। श्री मिश्री लाल यादव, हो गया, कराएंगे। कब तक बना देंगे इसके संबंध में? बोलिए माननीय मंत्री, कब तक बना दीजिए? मैंने कहा कि निविदा इसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही इस काम को पूरा करा लिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में इसको पूरा कर देंगे। पूछिए उनसे, ऐसा होता है क्या? अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद स्टे हो गया, तो जवाब कैसे दे सकता है सरकार के? हाँ, मैं कल कर देंगे। स्टे रिवोक भी हो गया, नोटिस हो गया, 27 तक नोटिस का डेट है। ऐसा थोड़ी होता है। बैठिए। नहीं, बोलिए मिश्री लाल जी। श्री मिश्री लाल यादव, श्री बागी कुमार वर्मा। पीटीआई नहीं, टेबल नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। अपने स्थान पे जाके खड़ा होइए। बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती नहीं हो सकता है। नियम कानून से काम चलेगा। बिल्कुल नहीं। 27 के बाद सवाल करिएगा इसका। नहीं, करिए। श्री राजवंशी महतो, राजवंशी जी पूछिए। श्री अजय कुमार, सूर्यकांत पासवान जी पूरक पूछिएगा। नहीं। श्री राजेश कुमार गुप्ता, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, श्री विश्वनाथ राम। पूरक पूछिएगा विश्वनाथ जी, पूरक पूछिए। महोदय पूछता हूँ। पूरक पूछिए। पूरक पूछिए। पूरक। सरकार ने जवाब दिया है कि वहाँ भवन बन गया है। यदि भवन बना होता तो आपके सरकारी चिकित्सक, पशु चिकित्सक प्राइवेट किराए के मकान में क्यों होते? तो सरकार का उत्तर गलत है महोदय। क्या पूछना चाहते हैं? पूरक पूछिए। पूरक पूछिए विश्वनाथ जी। महोदय पूछा है हमने कि सरकार कह रही है कि वहाँ भवन में काम लगा हुआ है। यदि भवन में काम लगा होता तो सरकारी चिकित्सक, पशु चिकित्सक को किराए के मकान में क्यों होते? इसलिए सरासर गलत है कि जवाब ये गलत है और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द भवन का निर्माण करा दे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड मुख्यालय में स्थित प्रथम वस्तरीय पशु चिकित्सालय राजपुर किराए के भवन में संचालित है।
प्रथम वर्षीय पशु चिकित्सालय राजपुर में नए भवन निर्माण का कार्य भवन निर्माण द्वारा विभाग के द्वारा किया गया है, परंतु कुछ कार्य अवशेष है। जिला पशुपालन पदाधिकारी बक्सर के पत्रांक 787 दिनांक 25/4/24 के द्वारा कार्यपालक अभियंता बक्सर से पुनरीक्षित प्राकलन एवं पशुपालन निर्देशालय के पत्रांक 1650 दिनांक 22/5/24 एवं 10/83 के दिनांक 13/3/25 के द्वारा अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव भवन निर्माण विभाग बिहार से पुनरीक्षित प्राकलन की मांग की गई है। प्राकलन प्राप्त होने के उपरांत अग्रसर कार्रवाई की जा सकती है। माननीय मंत्री जी, उनका कहना है जल्दी करवा दीजिए। भवन बनना चाहिए महोदय, किया गया बन जाएगा तो किराए के मकान में पशु चिकित्सक नहीं रहेंगे। रुके, उनका कहना है जल्दी करवा दीजिए। उसको जल्दी पुनरीक्षित होते ही करवा देंगे, अवशेष है। ठीक है। श्री विजय कुमार सिंह डब्लू सिंह, पूरा पूछिए विजय जी, पूरा पूछिए। माननीय मंत्री कृषि विभाग, माननीय मंत्री, माननीय मंत्री विजय जी का 10:30 बजे तक अध्यक्ष महोदय जवाब नहीं आया था। उत्तर पर दीजिए मंत्री जी। पढ़िए महोदय। खंड को अस्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की दिसंबर 2024 की तिमाही तक राज्य में लगभग 38.56 लाख केसीसी धारक किसान है। खंड को आंशिक स्वीकारात्मक है। केसीसी ऋण धारक किसानों के केंद्र द्वारा 3% तथा बिहार सरकार द्वारा 1%, कुल 4% कृषि ब्याज अनुदान देने का प्रावधान है, जिससे समय पर पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को केसीसी में मात्र 3% ब्याज दर 3 लाख रुपये तक कृषि ऋण प्राप्त करने की सुविधा है। इसके अलावा कृषकों को प्रोत्साहनता जागरूकता हेतु बैंकों के द्वारा समय समय पर प्रखंड स्तर पर वसूली शिविर के अलावा केसीसी ऋण वितरण कैंप का आयोजन किया जाता है। बैंकों द्वारा किसानों को समय पर केसीसी ऋण के पुनर्भुगतान अपने क्रेडिट स्कोर को बनाए रखने के लाभ के प्रति जागरूक किया जाता है। हालांकि बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम 2014 के तहत ऋण चुककर्ताओं सर्टिफिकेट केस करने का प्रावधान है, जिसकी विभिन्न बैंकों में लंबित मामलों को समीक्षा जिला व राज्य स्तर पर राजस्व परिषद द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दिसंबर 2024 की तिमाही तक राज्य स्तर पर सदस्य बैंकों के कुल 3,94,940 मामले लंबित हैं। वर्तमान में किसानों का केसीसी ऋण माफ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सब लोग चले गए, आप भी जा रहे हैं। श्री संजीव चौरसिया। किसानों के प्रति महोदय इनकी संवेदनशीलता दिखाई नहीं पड़ता है। बैठ जाइए। संजीव चौरसिया। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ पूरक माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है कि डंपिंग यार्ड का जीरो वहां पर कर दिया जाता है, साथ साथ एफसीआई के वहां पर चिन्हित किया गया, वहां पर भूमि को ले जाया जाएगा डंपिंग यार्ड को। तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि अधिकारियों के द्वारा जो उत्तर दिया गया है कि जीरो कर दिया जाता है और वहां का स्थान को धोया जाता है, वहां के लोगों को अगर दिया जाता, लाखों की आबादी में जिस प्रकार से बदबू आती है, वहां की जनता खुशबू को इंतजार कर रही है, तो कब माननीय मंत्री जी जो स्थान चयनित हुए हैं उस चयनित पर कब से काम लगेगा, और वहां जो डंपिंग यार्ड है उसके साथ साथ गाड़ी का भी यार्ड वहां से हटेगा कि नहीं हटेगा? कब तक हटेगा ही ना पूछिए, हटेगा कि नहीं हटेगा। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट किया है कि भूमि का चयन हो गया है, भूमि मिल गई है, अनापत्ति भी
जिला प्रशासन के द्वारा उसके लिए दे दिया गया है। यथाशीघ्र हम अगले महीने ही कार्रवाई शुरू करेंगे और यथाशीघ्र जो माननीय सदस्य की चिंता है वहां के आम आवाम को लेकर के उनको यथाशीघ्र राहत मिलेगी, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, केवल एक चीज है कि टेंडर भी निकला है, रीटेंडर हुआ है, तो टेंडरिंग का प्रोसेस चल रहा है, इसलिए कोई समय अवधि माननीय मंत्री जी कृपया कर बताएं, चूंकि जनता देख रही है, जनता जानना चाहती है कि कब तक वहां पर होगा, इसकी कोई आश्वासन आप दें सदन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर की प्रक्रिया इस सरकार में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हमने टेंडर निकाला, पहली बार टेंडर में एकल अगर एक ही व्यक्ति ने निविदा डाला तो दोबारा फिर से टेंडर की प्रक्रिया करना ये नियम संगत है। तो दोबारा टेंडर हुआ है, मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई इसमें सहभागी भाग लेंगे और नियम के अनुसार उसको फाइनल किया जाएगा। तभी मैंने कहा कि बहुत जल्द वहां माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको खत्म करते हुए आम आवाम को वहां राहत मिलेगी, ये सरकार आश्वस्त करती है। एक और माननीय मंत्री जी से चाहिए कि वहां डंपिंग यार्ड के साथ साथ गाड़ियों का, जेसीबी का, लोडर का, सबका वहां यार्ड बना है, तो वो भी वहां पर हटेगा ना, वह माननीय मंत्री जी से हम आश्वासन चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक बात है, जब हमारे पास अलग जमीन मिल गई है और जब डंपिंग यार्ड वहां बनाएंगे, वहां लोडर इसलिए रहता है, पूरा उठाने के लिए कुछ मशीन, कुछ गाड़ियों को वहां रखा जाता है। तो जब हमको जगह मिल जाएगी तो पूरा का पूरा जो मशीन समेत, गाड़ी व्हीकल समेत, ये पूरी जो व्यवस्था है डंपिंग यार्ड का हम नए जगह में शुरू करेंगे, तो इससे निजात मिल जाएगी वहां के आम आवाम को, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। माननीय मंत्री जी, मुझे भी बार बार उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। अटल पथ से अगर पाटलिपुत्रा कॉलोनी जाना है तो वही रास्ता सुगम है। वास्तव में बड़ा चिंताजनक स्थिति है और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि दुर्गंध को सुगंध में कब बदलिएगा, तो जितना जल्दी हो सके उतना इस कार्रवाई करिएगा, इसका विश्वास भी है।